HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 42 होगी। पिछले 41 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को देखो, हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, शुक्र पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? अगर आप पृथ्वी की बात करो सिंपली तो 365 दिन आप काउंट करते हैं। जब आप शुक्र की तरफ जाते हैं जो कि पृथ्वी की क्या है, जुड़वा बहन, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 225 दिन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य की ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में निहित है? फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, तो आप सभी को याद रखना है। बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसी की तरह न्यूक्लियर फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनमें बेसिकली न्यूक्लियर फिजन होती है। तो इन चीज़ों को देखो अच्छे से, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आप इसे इकोनॉमिक्स में ऐड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है एक समय था तो पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर कार्य होता था, ठीक है। तो हर एक पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी। गाडगिल योजना जो है दोस्तों ये बेसिकली हमें कहाँ पर देखने को मिली थी? यह हमें देखने को मिली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तब तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन था? तो ये ऐसा बैंक है जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, फिर भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह भारतीय इसमें इनवॉल्व थे। तो बिल्कुल सही आंसर है अवध बैंक, तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसे हम एग्जिम बैंक बोलते हैं बेसिकली। तो इसका काम क्या होता है, जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं यानी कि कोई भी वस्तुएं जो भारत से बाहर जाती हैं, कोई भी इंपोर्ट्स होते हैं, बाहर की वस्तुएं भारत में आती हैं, तो उन सभी की ट्रांजैक्शंस वगैरह देखता है एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1982 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप जरा भी दिमाग लगाओगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो एग्रीकल्चर है या फिर फर्स्ट सेक्टर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो डी इज़ राइट आंसर। कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि चाय उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो आप सभी को आंसर करना होता है असम। लेकिन दोस्तों कई बार कॉफ़ी पूछी जाती है तो कॉफ़ी के हिसाब से आपको क्या वहाँ पे आंसर करना पड़ेगा? कर्नाटका। तो आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। राज्यों अधिकतम राजस्व किसके माध्यम से कमाते हैं? आप सभी को पता है कि जो इनकम होती है किसी भी स्टेट की, तो उसमें हम रेवेन्यू वगैरह देखते हैं। अगर स्टेट पैसे लगाता है कहीं पे तो उसको हम एक्सपेंडिचर के रूप में देखते हैं। तो अगर कोई भी राज्य सबसे ज़्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो राज्य क्या करता है,
जो दोस्तों वाणिज्यिक कर है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। तो डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये जो बदायूनी है इसने दोस्तों क्या किया था, जो रामायण है उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। और ये सब कुछ अकबर के समय में काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला था। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है? अब दोस्तों यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, हर एक ऑप्शन की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको कमल का फूल या फिर ये चिन्ह दिख जाए और महात्मा बुद्ध से संबंधित पूछा जाए तो जन्म यानी कि बर्थ से रिलेटेड होगा। कई बार हाथी यानी कि जो एलिफेंट है वो भी बुद्धास बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये भी अच्छे से देखना है। उसके बाद शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी बोला जाता था, को 1739 में कौन ले गया था? 2 जबरदस्त आक्रमण हुए थे। पहला तो आप देख रहे हैं कि फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, और एक और था जो अफ़गान आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों थे लुटेरे, लेकिन जब दोस्तों नादिर शाह आया था तो ये सारा का सारा धन लूट के ले गया था, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के बीच में और अब्दाली के बीच में, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, कोरिलेट करना है, डिफरेंस बनाना है। फिर देखिए कैसे आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं रहता। सो बी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों वंदे मातरम आपने गाया होगा स्कूलों में, आज भी आप देखते हैं। आज के समय में तो वंदे मातरम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ आपको पता होना चाहिए, लेकिन आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 1882 में, यानी कि 1882 ईस्वी में। सी इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों इंसुलिन जो है इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। विज्ञान की दुनिया में या फिर चिकित्सा की दुनिया में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो इस इंसुलिन में एक धातु पाई जाती है, मेटल है इसमें एक प्रेजेंट, तो उस मेटल का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि प्रेजेंट होती है इंसुलिन में। बिल्कुल सही आंसर है, ये मेटल है जिंक, जिसे जस्ता भी कहा जाता है हिंदी में, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद हेमेटाइट जो है एक और है, और आप सभी को पता होगा कि और की क्या वैल्यू होती है। अगर कोई भी मेटल है तो बेसिकली और से ही प्राप्त की जाती है। जैसे आप कह सकते हैं तांबे का और कुछ अलग होता है, लोहे का अलग से, जिंक का अलग से। बॉक्साइट जो है बेसिकली कॉपर का, और हेमेटाइट जो है ये प्रमुख रूप से किसका माना जाता है? लोहे का। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पक्के होते हैं हर एग्ज़ाम में, और आविष्कार तो पूछे ही जाते हैं। तो सोडा वाटर यानी कि सोडा पानी जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है, नाम है इनका जोसेफ प्रिस्टले। तो बी इज राइट आंसर। प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान समान होता है। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, अगर प्रोटॉन 5 हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे, लेकिन जो द्रव्यमान है प्रोटॉन्स का वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के।
तो ये मास जो है बराबर ही होता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर पजल करता है, अच्छे से देख लेना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो हिमाचल की, तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ज़्यादातर समय हम वहीं पे बिताते हैं। तो अच्छे से तैयारी करवाई जाती है स्टूडेंट्स को। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।